हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्डमानिया के अंदर फर्टिलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट जो है और लार्वा जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे इस हर्डमानिया टॉपिक में इसके जो लार्वा का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये जो है एक टिपिकल कोऑर्डेट के करेक्टर को रखता है। उसके बिहाफ ही इसमें जो है ये जो हर्डमानिया, उस हर्डमानिया को कोऑर्डेटा के अंदर उसको शामिल किया गया था। सबसे बात करेंगे इसके अंदर अबाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमारे लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने इसके जो सेक्सुअल कंडीशन है उसके बारे में बात करी। तो सेक्सुअल कंडीशन में ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन का एनिमल था, और हालांकि दोनों गोनेड जो है वो एक ही एनिमल के अंदर मौजूद थे, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि एक ही एनिमल से बने हुए जो दोनों गैमीट हैं वो कभी एक साथ फर्टिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो है प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस कंडीशन को आप हिंदी में स्त्री पूर्वता की स्थिति कहते हैं, अर्थात इसमें जो है जो फीमेल गैमीट ओवम है उसका प्रोडक्शन जो है वो पहले होगा, और बाद में जो है मेल गैमीट स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो एक टाइम में एक ही तरह के जो गैमीट है उसका प्रोडक्शन होता है, तो एज ए रिजल्ट जो है इसमें दो अलग अलग एनिमल जो है वो इस के बने हुए जो गैमीट है वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और बात करें हम इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का एक और जो करेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर कुछ इसकी स्पेशलिटी है अबाउट द फर्टिलाइजेशन। बात करेंगे इसके डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में देखो आप जो है इसमें देख रहे हो कि भी यहाँ पर जो है जाइगोटिक डेवलपमेंट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब हाफ एंड 1.5 आवर 1.5 आवर जो है मतलब इस प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 1.5 घंटे बाद में जो है फर्टिलाइजेशन की इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो जो शुरुआती जो जाइगोट है उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज जो है वो इसके अंदर होलोब्लास्टिक और कंप्लीट, और उसमें अनइक्वल टाइप की जो सेल है उनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लास्टोमियर जो है वो अनइक्वल टाइप के होते हैं, और उनमें से पहले से ही डिसाइड होता है कि भी इस सेल या ब्लास्टोमियर से जो है किस तरीके के ऑर्गन का निर्माण होगा। तो इस तरीके से डिटर्मिनेट टाइप का जो है मतलब इसके अंदर ये क्लीवेज होता है। बाद में जो है इसके अंदर एक ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। तो ब्लास्टुला जो है वो इसमें बनता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप का उसको नाम दिया गया है जिसे कहते हैं सिलोब्लास्टुला। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो तो उसमें आप देख रहे हो कि भी एक तरीके से ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर जिसमें ये इसका जो है आउटर सरफेस दिख रही है, और आउटर सरफेस के बाद आपका जो है ये वीएलएस सेक्शन में आप इसको देख रहे हैं। इनसाइड द ब्लास्टुला एक कैविटी होती है, और इस कैविटी से जो है मतलब आगे की तरफ जो है एक तरीके से पोर होता है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्टुलेशन जो है प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसे गैस्टुला बनता है, और ये जो है मतलब एम्बोली या इन्वेजिनेशन प्रोसेस से होती है। हालांकि ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा एक जनरल ब्रीफ जो है वो एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें जो है मतलब गैस्टुला की फॉर्मेशन होती है। गैस्टुला जो है उसका डायग्राम आप देख रहे हो, ये लास्ट मैच्योर जो है गैस्टुला जो है उसका डायग्राम आप देख रहे हो इसमें। तो इस तरीके से जो है इसमें जो गैस्टुला है उसमें तीनों जर्म लेयर बन जाती है, और जर्म लेयर से जो है मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टैडपोल लार्वा के अंदर। तो इम्पोर्टेंट थिंग हेयर दैट वी हैव स्टडी अबाउट द लार्वा ऑफ हर्डमानिया। तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। यहाँ पर यहाँ देखो, ये जो लार्वा है उस लार्वा की स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा यहाँ एक तरीके से देखेंगे। तो बेसिकली हम एक लेआउट देख लेते हैं इस डायग्राम के अंदर। जो आपको जो दिख रहा है ये हार्डमानिया का जो लार्वा है उसका डायग्राम। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर इसके जो है मेन दो पार्ट होते हैं। एक तो इसका जो है मतलब मेन पार्ट है ट्रंक, और दूसरा इसका पार्ट है टेल। ठीक है, तो ये दो बेसिक इसके जो है मतलब स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मोटे मोटे तौर पर हम जो है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो है मतलब
हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा को आप एक नाम और भी देते हैं, एसिडियन टेडपोल लार्वा, क्योंकि क्लासिफिकेशन बिहाफ हर्डमानिया को आप क्लास एसिडेसिया के अंदर इंक्लूड करते हो, तब इस वजह से इसे आप एसिडियन टेडपोल लार्वा के नाम से जानेंगे। इसमें बात करेंगे इसके अंदर इसके जो है नेचर के बारे में। लार्वा जो है क्या होता है, फ्री लिविंग और फोटोसेंसिटिव और जियो नेगेटिव। फ्री लिविंग का मतलब ये एडल्ट की तरीके से किसी सबस्ट्रेट या आधार से चिपका हुआ नहीं रहता, और ये तैरने वाला होता है। यही इसकी जो है मतलब हर्डमानिया की लाइफ साइकिल के अंदर एक्टिव और फ्री लिविंग स्टेज होती है। और बाकी जो इसके अंदर इसकी फोटोसेंसिटिव मीन्स क्या हुआ कि भाई ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जियो नेगेटिव का मतलब क्या है कि भी ये जो जिस पानी के आवास में रह रहा है उस पानी के तल की तरफ न होकर ये लाइट की तरफ ऊपर सरफेस की तरफ जो है ये अट्रैक्ट होगा, मतलब बॉटम की तरफ न जाकर ये लाइट की तरफ जो है सरफेस की नज़दीक जो है ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो इट मीन्स ये जियो नेगेटिव होता है। लार्वा जो है वो स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और गति करने में सक्षम होता है, और साइज इसका जो है वो 1.2 mm 1.2 mm काफ़ी छोटा साइज इसका होता है, तो इस वजह से इसको जो है मतलब साइज के हिसाब से देखा। और बॉडी इज कवर्डेड विद टेस्ट हम जानते हैं कि अडल्ट के अंदर भी हमने देखा कि भी जो हर्डमानिया है उस हर्डमानिया के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, दैट इज टेस्ट। और इस लार्वा के अंदर इसको जो है एक्टोडर्म से सिक्रीट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बॉडी हैव ट्रंक एंड टेल, दो पार्ट हम जो है अभी डिस्कशन किए। अब बात करेंगे एक एक करके इसके जो है मतलब जो अलग अलग जो पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन अपने को करना है इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को जो है एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि इसमें कुछ जो है चीज़ें अपने को क्लियर और हो जाए इसके अंदर, ठीक है। बात करेंगे इसके अंदर जो है यहाँ पर अपने जो ट्रंक है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। हालांकि इसको आप एक तरीके से हेड कह सकते हो, लेकिन जो हेड और थोरैक्स पार्ट मिक्स जो इसके अंदर दिख रहा है या बॉडी के जो मोस्टली पार्ट है इसी के अंदर होते हैं, तो इस वजह से इसको ट्रंक नाम दे दिया गया। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर डिस्कशन है, ट्रंक हैव 3 एडेसिव पेपिला। एडेसिव पेपिला जैसे कि मैं अभी मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर ये दिखाई दे रही है आपको। तो ये एडेसिव पेपिला जो है वो एक्चुअल के अंदर जब मेटामार्फोसिस होता है, इसका कायांतरण जब होता है, तो कायांतरण में ये किसी सरफेस से चिपकने में क्या करती है, हेल्प करती है, तो इनका काम जो है चिपकने में सहायता करती है। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर अगला पॉइंट इसके अंदर नर्व कोड। देखो इस आरवा की जो डोर्सल साइड है उस डोर्सल साइड के ऊपर जो है मैं अभी इसको ब्लू मार्क से कर रहा हूँ, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में इसकी नर्वस सिस्टम की नर्व कोड है। तो नर्व कोड जो है उस वो आपकी एक तरीके से लॉन्ग एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो एक कोर्डेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इस इस नर्व कोड के अंदर यहाँ देखेंगे कि भी इसका आगे का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आगे का जो पार्ट है वो फूला हुआ है, ठीक है। और इस फूले हुए पार्ट को आप कहते हैं सेंसरी वेसिकल। तो एक्चुअल में ये इसका ब्रेन पार्ट है, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ जूम करके इस एक अलग डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ देखिए इसके अंदर कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आगे का जो इसका हिस्सा है जिसे आप सेरेब्रल कोन कहते हैं, सेरेब्रल कोन जो है वो एक्चुअल के अंदर इसका इस फूली हुई जो स्ट्रक्चर है उसके आगे का हिस्सा है, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे की तरफ आपको एक जो है वैक्यूल दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड सेंसरी वेसाइकल, ठीक है। सेंसरी वेसाइकल के अंदर कुछ स्पेशल जो है ऑर्गन पाए जाते हैं। मैं डायग्राम को एक बार थोड़ा सा इस के रिगार्डिंग जो है वो जूम कर लेता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कुछ और जो है स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगी इसमें। तो देखें इसके अंदर बेटा कि भी सामने की तरफ जो है आपको सेरेब्रल कोन दिख रहा है, सेरेब्रल कोन के पीछे की तरफ आपको सेंसरी वेसाइकल दिखाई देगी, और सेंसरी वेसाइकल के अंदर आपको जो है दो स्पेशल ऑर्गन दिखाई देंगे, वन सच एज कॉल्ड एज ओटोसिस्ट। ओटोसिस्ट जो है वो आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो एनिमल को अनबैलेंस होने की इंफॉर्मेशन, यानी कि ये बैलेंसिंग ऑर्गन की तरीके से एक तरीके से काम करता है। तो बैलेंस बनाने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है पैर के रूप में वो कहलाती है इसके अंदर ओसिलस। ओसिलस एक्चुअल में क्या होती है, एक फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर है।
ये फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर जो है वो लाइट के प्रति अट्रैक्ट होती है या लाइट की जो सेंसेशन है उसको क्या करती है कि भी रिसीव करने का काम करती है। लेकिन यहाँ आप देखोगे इसके अंदर ओसिलस जो है उसकी पोजीशन के बिहाफ आप इसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। एक देखो इसके अंदर यहाँ एंटीरियो वेंट्रल यानी कि ये एंटीरियर साइड के अंदर है और थोड़ा सा एंटीरियर साइड में होने के साथ साथ वेंट्रल साइड की तरफ जो है इसकी पोजीशन होती है, तब इस वजह से इसे एंटीरो वेंट्रल। और जबकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा इस वाली जो एंटीरो वेंट्रल है उससे थोड़ा सा स्लाइटली पीछे की तरफ होता है और इसकी पोजीशन जो है वो डोर्सल साइड की तरफ है, तो इस वजह से इसे पोस्टीरियो डोर्सल ओसिलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जस्ट इसके इस सेंसरी वेसाइकल के पीछे की तरफ आपको जो है ये एरिया जो दिखाई देगा इसे आप विसरल गैंग्लियन के नाम से जानते हैं, और इसके पीछे का जो आगे का हिस्सा होगा वो नारुकोड के रूप में एक अंदर की तरफ जो है न्यूरोसिल या फिर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में ये जो है पीछे का इसका हिस्सा लंबा आपको दिखाई देगा। तो ये इसकी जो है मतलब नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग, तो नारुकोड जो है वो काफ़ी इसके अंदर डेवलप्ड फॉर्म के अंदर है, जिसका आगे का हिस्सा जो है वो फोटो सेंसिटिव और प्लस जो है बैलेंस बनाने के लिए अनबैलेंस की जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करने का काम करता है इसके अंदर। बात करेंगे हम इसकी जो है मतलब सेंसरी, और ये आ ही चुका है अपने टॉपिक जो है नारोकोड जो है उसके अंदर सेंसरी वेसाइकल होती है। सेंसरी वेसाइकल के अंदर ओसिलाई और ऑटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन जो है वो पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर की भी इसकी जो है नारोकोड के बारे में, सॉरी नोटोकोड के बारे में, रिगार्डिंग टू नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड जो है एक रोड जैसी जो स्ट्रक्चर है उसके रूप में जो है ये इस नारोकोड के जस्ट नीचे की तरफ मौजूद होती है। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे इसके जो नोटोकोड की जो सेल है उसके बारे में बात करेंगे या नोटोकोड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में नोटोकोड जो है वो लगभग 60 वैक्यूलेटेड, नोटोकोड जो है वो लगभग 60 वैक्यूलेटेड जो है मतलब सेल से ही क्या होती है बनी होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये रोड जैसी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी जो है इस तरीके से इसमें आपको दिखाई दे रही स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। ये नोटोकोड है, नोटोकोड जो है वो इसके अंदर आपको नीचे की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका कोर डेटा का, और कोर डेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसमें एक मेन जो है नोटोकोड का पायदाना ये भी दिखाई देता है जो लार्वा के अंदर यहाँ मौजूद है। बात करेंगे इसकी जो है टेल के बारे में। ठीक है, टेल में जो है मतलब अभी हम नोटोकोड के बारे में डिस्कस करेंगे तो टेल के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। तो टेल जो है उसके अंदर आपको ये जो दिख रही है वो लेटरली फ्लैटेंड, मतलब ये एक तरीके से चपटी जैसी चपटी स्ट्रक्चर होती है, और इस चपटी स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इनको बोलते हैं मसल सेगमेंट या फिर मायोटोम्स। मायोटोम्स जो है वो एक्चुअल के अंदर इसके टेल के अंदर मूवमेंट करवाने में जो एनर्जी चाहिए वो उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से ये मसल सेगमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और एक तरीके से ये मसल सेगमेंट ही मिलकर जो है इसके टेल के जो है फिन की फॉर्मेशन करते हैं इसके अंदर। फिर बात करेंगे इसके अंदर इसके जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको लार्वा के अंदर आपको हार्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, हार्ट विद पेरिकार्डियम बिलो द वेंट्रल साइड की तरफ जो है मतलब इसके जो है एक तरीके से हार्ट जो है वो पोजीशन जो है वो इसके अंदर दिखाई देगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि भी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये पॉइंट हम डिस्कशन कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल है फेरिंग्स विद एंडोस्टाइल और प्लस स्टिग्मेटा 6 पेयर, मतलब हम इसके कुछ मोटे एक ब्रीफ रिव्यू हमने लिया है। अभी हम इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और कुछ अपने को स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाए। तो देखें यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसके अंदर ये इसका माउथ है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और माउथ के बाद जो है ये एक बैग जैसी जो स्ट्रक्चर है, इस बैग जैसी स्ट्रक्चर का मतलब ये काफ़ी हिस्सा जो है वो फेरिंग्स कहलाता है। उस फेरिंग्स के अंदर आपको जो है ये जो होल दिखाई दे रहे हैं इन होल को आप कहेंगे स्टिग्मेटा, जो 6 पेयर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो है इसके आगे का हिस्सा इसके अंदर देखेंगे तो वो है इसके अंदर स्टमक। स्टमक जो है स्टमक के बाद जो है ये इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन के हिस्से के बाद जो है ये
जो पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल का आगे का हिस्सा जो है वो इसके एट्रियम से होता हुआ और एट्रियल साइफन से बाहर की तरफ खुलता है। हालांकि इसके जो ये साइफन है, जैसे कि माउथ को आप ब्रेंकियल साइफन और ये एट्रियम जो है वो एक्चुअल में टेस्ट से कवर्ड रहते हैं, यानी कि लार्वा जो है किसी भी तरीके की फीडिंग नहीं करता और ये 3-4 घंटे बाद में जो है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो है बाद में धीरे धीरे करके अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है इसके हर्डमानिया के जो लार्वा है उस लार्वा की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कशन किया, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा मेटामॉर्फोसिस, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।